नववेष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविराचनुतां शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविंदम। कि रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। लोकाभिरामं रघुरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जय गोपी चित चोर प्रभु सो जय जय माखन चोर। बोले माखन चोर भगवान की जय हो। आवाज बोला आवाज। हेलो श्री राधे राधे जय जय श्री राधे श्री राधे। परम मंगल में श्री राधे परंपरा अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णन भक्त वांछित कल्पतरु श्री तलंबित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांग में प्रतिमूर्ति। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ आज हम प्रथम दिवस की प्रथम बेला को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए, स्थान शुद्धि के लिए एक बार भगवान नाम संकीर्तन, फिर उसके बाद में सभी कथा। बड़े भाव से मेरे पीछे पीछे सभी लोग गाते हुए अरे श्याम सुंदर अब तो हम, अरे श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तुम्हारे आशिक तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। जब ये दिल तुमको दिया तो दुश्मन हजारों बन गए। जब ये दिल तुमको दिया आशिक दुश्मन हजारों बन गए। जब ये दिल तुमको दिया तो दुश्मन हजारों, जब ये दिल तुमको दिया तो दुश्मन हजारों बन गए। अब ये दिल तुमको दिया है
अब ये दिल तुमको दिया है, हर दिल के प्यारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। जप तप नेम से कोई बड़ा बिगड़ा नहीं, योग जप तप नेम से कोई बड़ा बिगड़ा नहीं। योग जप तप नेम से कोई बना बिगड़ा नहीं। अब अजा मिल गए दिगण का, अब अजा मिल गए दिगण का, के सहारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो आशिक तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। देखा है जब से तुमको समझ लेंगे भी हम, आंख भर देखा है जब से तुमको समझ लेंगे भी हम। आंख भर देखा है जब से तुमको समझ लेंगे भी हम। दिल बना बैकुंठ सारा, दिल बना बैकुंठ सारा, बैकुंठ द्वारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब चलते हैं कथा के प्रसंग पर। कहते हैं कि हम लोग किस व्यक्ति किस लिए इकट्ठे हुए हैं, ये भी हमारा एक भाग्य है कि आप सभी लोग आज एकत्रित हुए।
और जो भी जीवन में मिलता है वो अपने कर्म से और भाग्य से मिलता है। कि भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चलवते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोहम अंधकार नाशनम विद्या हो तदोदयते विवेकम। ये हम सबका भाग्य उदय हुआ है और कुछ ऐसी प्रेरणा हमको मिली है। प्रेरणा देने वाले कौन होते हैं? परमात्मा। जीव जब अपने जीवन में भटकने लगता है तो उसको सद्मार्ग पर ले जाने वाले कौन हैं? भगवान। उनकी कृपा बिना आप हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप लोगों को बीच में बैठ करके आज मैं जो भी आपको उपदेश कर रहा हूं तो ये किसकी कृपा है? परमात्मा। और ये कृपा कब होती है? हमको भी तो कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन में व्यक्ति के लिए सबसे पहले प्रदान बताया गया है कर्म। जीवन मुक्ति जो भी होती है वो होती है कर्म से। और जीवन में सबसे पहले कर्म की ही वंदना की गई है। गीता में तो कहा भी गया है कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणेन विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमा कर्मणे भावे न पद्यते। तो जीवन में क्या करना चाहिए? कर्म। हमारे कर्म क्या हैं? भगवान का भजन करें, प्रभु की भक्ति करें और सद्मार्ग पर हमारी बुद्धि जाए, क्योंकि सद्कर्म करेंगे तभी जीवन बदल सकता है। और भागवत में क्या है? उसमें भी तो लिखा है श्रीमद् भागवत। कितने अक्षर हैं? श्री माने क्या होता है? श्री माने क्या होता है? भाई किसी बड़े व्यक्ति को अपन सम्मान करेंगे तो उसको क्या श्री श्री से ही सम्मान तो करेंगे। और मद, श्री माने होता है लक्ष्मी, मद माने होता है भंडार। अब लक्ष्मी का भंडार जिसके पास होता है तो वो क्या होता है? श्रीमद। और फिर आती है क्या? भागवत। भा का मतलब क्या होता है? भक्ति। गा का मतलब होता है ज्ञान। ता का मतलब होता है त्याग। और बा का मतलब होता है वैराग्य। तो हम आज आप लोग जब एकत्रित हुए हैं तो क्या लेने के लिए हुए हैं? बताइए। भक्ति लोगे या ज्ञान लोगे या वैराग्य लोगे या त्याग लोगे? क्या लोगे? भाई कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। जब तक हम अपने जीवन में कुछ नहीं लेंगे तब तक हमारा मोक्ष नहीं हो सकता, हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई आप कथा सुनने आए हो तो आप चार चीज में से क्या लोगे? उसने कहा महाराज मैं आप जो दो दोगे वो ले लूंगा। नहीं, ऐसे नहीं,
आप भक्ति लोगे क्या? उसने कहा महाराज भक्ति तो मुझसे नहीं बनेगी, तो फिर ज्ञान ले लो। उसने कहा महाराज ज्ञान तो मेरे पास ही भरा पड़ा है, तुम्हारे से ज्ञान लेकर के मैं क्या करूंगा? उन्होंने कहा तो त्याग ले लो। उन्होंने कहा महाराज त्याग भी नहीं ले सकता। तो फिर एक चीज बच रही है, उसको ले लो, वैराग्य। उसने कहा महाराज परिवार है मेरा, गृहस्थी है, और गृहस्थी जीवन सबसे कठिन है। उसने मना कर दिया। उन्होंने कहा देखो, जब गंगा जी बहती बहती अगर तुम्हारे द्वार तक आ जाए और आप उसमें गोता ना लगा पाओ तो आपका जीवन कभी धन्य हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि आप उस योग्य हो ही नहीं। उस योग्य कब बनते हैं? जब हमारे पूर्व जन्मों के पूर्व कर्म जो होते हैं, उन कर्मों का जो फल है वो हमको प्राप्त होगा, और हमको जब प्राप्त होगा तो हमारे भाग्य उदय हो जाएगा। वही पूर्व जन्मों को के कर्म है। आज मुझको ये व्यास मंच मिली। देखो आप ये बताइए कि जमींदार बड़ा होता है कि चौकीदार? बताइए, कौन कौन जानता है? जमींदार बड़ा होता है या चौकीदार? भाई कोई तो हाँ ना करो, आप तो कथा सुनते रहते हो। चौकीदार कैसे होता है महाराज? जमींदार तो जमीन पर बैठा है, चौकीदार ऊपर लटका है। बताओ कहां से बड़ा हो गया? बड़ा तो जमींदार ही रहेगा। चौकीदार तो अपनी चौकी पर बैठा है, चौकीदारी कर रहा है, और जमींदार तो जमीन पर बैठ करके अपनी जमीन की सुरक्षा कर रहा है। तो जमींदार बड़ा होता है, चौकीदार नहीं बड़ा होता है। चौकी कल है, आज है, कल नहीं मिलेगी, और जमीन हर हमेशा आपके साथ में रहेगी। तो संसार में सबसे बड़ी कौन है? जमींदार। और जमींदार कैसे बड़ा है कि जब राजा बलि के पास में भगवान दान मांगने के लिए गए, तो बलि की सारी पृथ्वी को, पाताल लोक को, सबको नाप लिया भगवान ने 2 पग में। नापा ना? उन्होंने पूछा महाराज ये बताइए कि हमने 2 पग में सारा नाप लिया, अब आप बताइए आपने 3 पैर का संकल्प किया था, अब आप कहां से करोगे? उन्होंने कहा महाराज ये बताइए धन बड़ा होता है कि धनी? उन्होंने कहा बड़ा तो धन नहीं होता है, धनी होता है जो दान दे रहा है। तो फिर आप कैसे कहते हो कि चौकीदार बड़ा है, जमींदार बड़ा है? तो भगवान ने जब बलि के मस्तक पर तीसरा पग रखा तो बलि को जाकर के सुतर लोक का राज्य प्रदान कर दिया। और फिर भगवान ने जब बलि से कहा, प्रभु ने कहा बलि अब आपसे मैं प्रसन्न हूं, आप वर मांगिए। बलि ने कहा महाराज मुझे कोई वर नहीं चाहिए, केवल मैं तो ये चाहता हूं कि मैं जब महल से बाहर निकलूं तो आपका दर्शन हो, और महल में अंदर प्रवेश करूं तो आपका दर्शन हो। तो भगवान ने कहा ठीक है बलि, आपकी ऐसी इच्छा है तो कोई बात नहीं है। और बलि के यहाँ पर भगवान पहरेदारी करने लगे, चौकीदार बन करके रह गए। अब बताओ कितने बड़े व्यक्ति और चौकीदारी कर रहे हैं, तो फिर बड़ा कौन है? जमींदार। तो ये क्या है? ये सब भाग्य से मिलता है। अज्ञान हेतु कृत मोह मंद कारणासनम विद्या ही तदोदयते विवेकम। एक जन्म की नहीं, जब हमारे पुरखों की अनंत जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4थी पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी, उन्होंने जो पुण्य किए होंगे उनके फल को स्वरूप में आज आपके तोमरों के तो 3-3 गुरु हो गए। पहले एक जाने के बाद ये लग रही थी कि अब कोई नहीं है, कोई नहीं है, सब गए सब गए, अब कितने हो गए? तो ये किसकी कृपा है? पूर्वजों की कृपा है।
क्योंकि जब तक हमारे पूर्वज जो पुण्य करके गए हैं उसका फल आज हम प्राप्त कर रहे हैं। हमें इसका अहंकार नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिमान व्यक्ति को नाश कर देता है। अयम ही सर्वनाशेना, अहम सर्वनाशेना। अहम अगर आपको आ गया तो आप सोच लीजिए आपका पूरा परिवार, पूरा खानदान बेकार हो गया। तो आज आप लोगों के हमारे कोई भाग्य उदय हुए हैं जो सत्संग में, कहते ना बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सिय राम में सब जग जानी और करहु प्रणाम जो जुग पानी। ये किससे होता है? ये मात्र केवल परमात्मा की कृपा से होता है। और यही भागवत जी में बताया गया है, श्रीमद् भागवता। तो इसमें कहा है श्री माने लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जिसके पास भंडार है तो वो कौन है? श्रीमद् भागवत कथा। इस कथा को तो एक बार देवताओं को भी मना कर दिया सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज ने मना कर दिया, नहीं अवक्तश्च न विज्ञानो ना ददो कथामृतम श्रीमद् भागवती वाता सुल्लाम अपि दुर्लभ। महाराज आपको भी दुर्लभ नहीं है, क्योंकि भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई किताब नहीं है। श्रीमद् भागवता ज्ञानम प्रत्यक्ष कृष्ण एवं, ये भगवान का वांग्मयी, साक्षात वांग्मयी स्वरूप है। और यही भागवत अगर हमको 7 दिन श्रवण करने के लिए मिल जाए तो हमारा मोक्ष हो जाएगा। क्योंकि भागवत में सबसे पहले 3 ही चीज गई हैं, आदि मध्य और अंत। केवल एक ही चीज का निरूपण किया गया है, वो प्रथम श्लोक में बताया गया है कि सच्चिदानंद रूपाय विसुपत्यानहे तवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्ण युवयं नमः। हम जीवन भर भगवान के नाम को याद करते हैं, कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद। कौन है ये सच्चिदानंद? तो सच्चिदानंद का मतलब होता है सत चित और आनंद। जीवन में जिस परमात्मा को हम याद करते हैं वो कौन है? सत्य। और वो सत्य कैसी होती है कि वो त्रिकालवादी सत्य होती है, आदि मध्य और अंत तक सत्य रहती है, वही सत्य होते हैं। और दूसरे चित्त, तो चित्त कहते हैं प्रकाश को। तो कहते हैं जिस परमात्मा को कभी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है और साक्षात प्रकाश स्वरूप है, उस परमात्मा की यदि कृपा हो जाए तो सत चित्त। और तीसरी बात शास्त्रों में बहुत सुंदर की गई है, जिसका है आनंद। कथा सुनने जाते हो तो कभी कोई ये नहीं कहता हो कि मजा आ गया, यही कहते होंगे आनंद आ गया। क्योंकि आनंद स्वयं श्री कृष्ण है और आनंद ही स्वयं श्री राम है। क्योंकि जीवन में आप देखो कोई भी चीज को लेकर के देख लो, सबका उल्टा होता है। विद्वान का उल्टा होता है मूर्ख, धनवान का उल्टा होता है निर्धन, होता है ना। लेकिन आप आनंद का उल्टा करके लगाइए, बताओ।
आनंद का उल्टा कैसे होगा? जो स्वयं परमात्मा आनंद स्वरूप है। और आनंद ऐसे भी कहते हैं ना, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की। तो आनंद कौन है? ये परमात्मा का नाम है। जिस परमात्मा को, जैसे हम कहीं कीर्तन में जाते हैं और कीर्तन को सुनते हैं, एक क्षण का अगर हमको सत्संग मिल जाता है, क्योंकि सत्संग जरूरी है, तो सत्संग कब मिलता है? कि मुदि मंगलमय संत समाजो, मुदि मंगलमय संत समाजो, मुदि मंगलमय संत समाजो, मुदि मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिनो सत्संग विवेक न होई। तो ये भगवान का कीर्तन और सत्संग कब मिलता है? जब परमात्मा की आसीन अनुकंपा से हमको भक्ति प्राप्त होती है, तब। और यदि किसी सत व्यक्ति को सत्संग मिल जाए तो सुधर सकता है। कि सट सुधरे सती संगति पाई, सठ सुधरहि सत संगति पाई, सट सुधरे सती संगति पाई, सठ सुधरहि सत संगति पाई। पारस परस उदाते सुहाए, पारस परस सुघात सुहाई। सठ सुधरे सते संगति पाई, सठ सुधरे सती संगति पाई। सठ व्यक्ति कब सुधरते हैं? जब सत्संग का रंग उनके ऊपर चढ़ जाता है। जैसे पारस मणि है ना, और पारस मणि को अगर लोहे का स्पर्श करा दिया जाए तो वो स्वर्ण बन जाता है। उसी प्रकार से अगर सत व्यक्ति को भी सत्संग मिल जाता है तो वो भी सुधर जाता है। उसी प्रकार भगवान के कीर्तन करने से बुद्धि पवित्र हो जाती है। भगवान का भजन करने से मन पवित्र हो जाता है, और दान करने से धन पवित्र हो जाता है। तो हमको क्या करना चाहिए जीवन में? सत्संग, कीर्तन। इसीलिए हमको जीवन में क्या तो भक्ति लेनी चाहिए, कि ज्ञान लेना चाहिए, कि त्याग के वैराग्य। एक ना एक चीज को हमको धारण करके रखना पड़ेगा। और जब तक हम नहीं रखेंगे तो परमात्मा की जो कृपा है, जो कृपा दृष्टि है, वो हमारे ऊपर नहीं हो सकती। क्योंकि जिस परमात्मा में एक नहीं, दो नहीं, तीन तापों को नष्ट करने की क्षमता है।
कौन कौन से? दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज का हूं नहीं व्यापा। ये परमात्मा 3 प्रकार के तापों को नष्ट कर देता है। उसकी भक्ति गुणगान तो जरूरी होना चाहिए। और वैसे भी कहते हैं कि जीवन में परमात्मा का अगर व्यक्ति नाम नहीं लेगा, और अगर किसी व्यक्ति से आप पूछ लो भगवान की कृपा से, तो उससे ये पूछना कि भैया तुम मुझे ये बताओ कि जीवन में सुखी हो या दुखी। तो कोई व्यक्ति नहीं कह सकता, यही कहेगा महाराज तुम बहुत दिन में आए, हम बहुत परेशान हैं, हमें कुछ उपाय बताइए जिससे हमारे कष्टों की निवृत्ति हो जाए। कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम जी के दास। कौन सुखी है? जिसने परमात्मा राम का, कृष्ण का भजन किया है, कीर्तन किया है। एक मजदूर को आप देखिए कि दिन भर मजदूरी करता है, और रात को जब 50 रुपए मजदूरी मिलती है तो उसमें परिवार को खिलाए या पत्नी को खिलाए या बच्चे को खिलाए या खुद खाए। अब वो व्यक्ति कभी खुशी रह सकता है? कि कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानियो जको राम नाम धन होय। सुखी तो वही रह सकता है जिसके पास में परमात्मा के नाम की। इसीलिए तो पहले श्लोक में कहा गया है श्री कृष्णाय वयम नमः, वयम नमः इसीलिए कहा गया है क्योंकि भागवत के प्रधान जो देव हैं तो मेरे गोविंद हैं। इसलिए आप तो करोड़ों सूर्यों के समान हो और आप हमको प्रकाश देने के लिए आए, इसलिए हम आपका स्वागत करते हैं, आप स्वीकार करें। अब तो आप हमको कोई ऐसी कथा सुनाइए कि जिसके सुनने से संसार के लोगों के कष्टों की निवृत्ति हो जाए और भगवान गोविंद की प्राप्ति हो जाए। कि श्रियाम यदक्षे वेद पावनाना च पावनम कृष्ण प्राप्ति कराम स्वस्य साधनम ते ततादुना। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। कहते हैं कि जीवन में हम यदि किसी संत के पास, किसी महात्मा के पास में जाएं, तो संत के पास में जाकर के, महात्मा के पास में जाकर के हमको कभी व्यर्थ की चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संत का क्षण और जब हम भोजन करने बैठे तो थाली में उतना लें जितना हम पा सकें। संत का क्षण और अन्न का कण अगर हमारी वजह से बर्बाद होता है तो हमको पाप लगता है। भोजनम तु वरम मन्ये, आज सौनकादि सूत जी से यही पूछते हैं महाराज भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, हमें कोई उपाय बताइए कि जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए।
तब सूत जी कहने लगे, शौनकादि ऋषियों, मैं आपको श्रीमद् भागवत कथा ग्रंथ का जो महात्मा है सद ग्रंथ में उसको श्रवण कराने के लिए पधारा हूं, और आप अधिकारी हो कि नहीं तो आपको श्रवण करने के लिए मैं पहुंचा हूं। और एक बार की मैं एक आपको कथा श्रवण कराता हूं कि ये भागवत की जो कथा है ना, इससे देवता भी वांछित रह गए। उन्होंने शौनकादि ऋषि कहने लगे, महाराज ये कथा पूरी विस्तार से बताइए कि देवताओं कैसे वंचित हो गए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण रूप में। तो कहने लगे, एक बार क्या हुआ कि जब राजश्री परीक्षित को श्राप लगा हुआ था, तो सुखदेव जी महाराज राजश्री परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा अमृत पान कराने के लिए पधारे। उसी समय पे देवताओं के मन में आया कि हम सुखदेव जी के पास में जाएं और उनसे अदला बदली कर रहे हैं। तो इंद्र आदि देवता मिलकर के इकट्ठा होकर के और उनके पास में पहुंचे और सुखदेव जी से कहने लगे कि एवं विन्मये जाते सुदाराज्ञो प्रवीयता प्रवश्यामो वयं सरमे श्रीमद् भागवतमृत। हे महाराज, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं कि आप राजा परीक्षित को जो भागवत अमृत पान कराने के लिए आए हो, पधारे हो, उस भागवत रूपी अमृत का पान हमें करा दो और हमसे अमृत पान करने के लिए राजा परीक्षित को दे दो। सुखदेव जी महाराज ने मन में विचार किया, बोले कि कहां भागवत रूपी अमृत और कहां अमृत और कहां अमर कथा। देवताओं ने इसको बराबर कर दिया, लेकिन हम इसको बराबर नहीं कर सकते। आज सुखदेव जी महाराज ने मना कर दिया, देवताओं मैं आपको ये नहीं दे सकता क्योंकि इसकी बराबरी नहीं हो सकती। कुम सुधा कुम कथा लोके कुम कांची कुम मणिन महा ब्रह्मरात्रो विचारैव तदा देवे हे नहासय। महाराज आप कहते हैं इसकी बराबरी ये कैसे हो सकता है? कहां तो कांच और कहां मणि, मणि और कांच में कितना अंतर होता है, और आप मणि की परिभाषा कांच से करते हो। ये नहीं हो सकता, क्योंकि स्वर्ग के अमृत को पान करने के बाद में व्यक्ति को जीवन में भटकना पड़ता है, लेकिन भागवत रूपी अमृत को पान करने के बाद में व्यक्ति को कभी भटकना नहीं पड़ता। ये अमर कथा तो जीव का कल्याण करने वाली है, और अमृत कि पुनरप मरणम पुनरप जननी जठते सैनम। अमृत पीने के बाद जीवन में व्यक्ति को पुनर आना पड़ेगा, लेकिन भागवत रूपी अमृत पीने के बाद में व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा और उसको जीवन में आना नहीं पड़ेगा। अब तो इधर जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने मना किया, कह दिया अभक्तच्युन विज्ञानो नारदो कथामृतम श्रीमद् भागवती वाता सुरलामपि दुर्लभा। सुरलामपि किसको कहते हैं? देवताओं को। तो देवताओं को भी दुर्लभ बता करके और सुखदेव जी महाराज ने भगा दिया, जाओ आपके लिए नहीं है। देवता रोते रोते ब्रह्मा जी के पास में गए और अपने पिता ब्रह्मा से
शिकायत करने लगे, पिताजी आज हम जब सुखदेव जी महाराज के पास में गए तो उन्होंने हमारे हमने अदला बदली करने के लिए कहा, उन्होंने मना कर दिया। इतने में ब्रह्मा जी को रोष आया, गुस्सा आ गया। क्रोध में आकर के देवताओं के साथ में ब्रह्मा जी आए और कहने लगे, महाराज आपने मेरे पुत्रों को अभक्त समझ करके और भागवत रूपी अमृत पान नहीं कराया। अब तो ब्रह्मा जी गुस्सा के मारे आकर के आग बबूला होकर के और तराजू लेकर के और भागवत जी को तौलने के लिए आ गए कि लगुन्यानानि जातानि गौरवेन्द्रमो महा तथा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं ययौ। ये प्राणों की जो रास पंचाध्यायी की कथा है ना, जो इस 10वें स्कंद में उत्तरा रास पंचाध्यायी, ये भगवान के प्राण हैं। वही श्रीमद् भागवत कथा जो है, वो श्रीमद् भागवत कथा क्या है? श्रीमद् भागवताख्यानम प्रत्यक्ष कृष्ण एवं, वो साक्षात भगवान कृष्ण का वाङ्मय स्वरूप है। और इस प्रकार से आज देवताओं को दलकार करके भगा दिया। और फिर उसके बाद में नारद जी महाराज को भी इसमें इस भागवत कथा का जन जन में प्रचार सार करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा से भागवत जी का अध्ययन किया। लेकिन भागवत कथा को श्रवण कैसे किया जाए, उसके नियम क्या हैं, इस विधि को नारद जी महाराज ने भी सनत कुमारों से ही सुना था। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते रहते थे, तो इधर उधर घूम रहे थे, तो नारद जी का मन हमेशा चंचल रहता है, क्योंकि नारद जी ऐसे संत हैं कि कभी एक जगह बैठते नहीं। और हमारे सनत कुमार जो संत हैं ना, वो कभी एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं। तो एक बार सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, महाराज आपको कथा श्रवण का विधान बताते हैं। सबसे पहले तो कथा का स्थान अच्छा होना चाहिए, जहां केवल भागवत व्यास जी की आवाज आनी चाहिए और बाहर की जो गाने वाने बजते हैं ना, उसकी आवाज अंदर तक नहीं आनी चाहिए। दूसरा उसका गान, श्लोकों का गान सुंदर शब्दों में होना चाहिए। तीसरा भागवत जी को ज्ञान पूर्वक सुनना चाहिए। चौथी भागवत जी का ध्यान, भगवान की कथा सुनते समय हमारा ध्यान किधर होना चाहिए? केवल भागवत जी की तरफ, क्योंकि श्रोता और वक्ता का जब तक मेल नहीं होता है तब तक उस कथा श्रवण करने में रुचि नहीं मिलती। कथा में पांचवा होता है आपके कान। तो कानों से क्या होता है कि हम कथा को सुनते हैं। हमारे तो दो कान हैं, लेकिन मनु जी महाराज ने तो भगवान की तपस्या करके अपने कानों में 10,000 कानों की शक्तियों को मांगा था। कहा था, भगवान प्रभु मैं आपकी दो कानों से जब कथा को श्रवण करता हूँ तो मुझे आनंद नहीं आता। आप 10,000 कानों की शक्ति दो कानों में दे दो कि जिससे आपकी कहीं भी कथा होती हो, दूर से दूर, वो भी मुझे सुनाई दे। तो हमारे कान भी भागवत जी से जुड़े होने चाहिए। इस प्रकार से आज नारद जी को सनत कुमारों ने भागवत सुनने का विधान बताया। उधर सोनकाद ऋषियों सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को भगा दिया। एक दिन क्या हुआ,
कि नारद जी महाराज क्या हुआ, एक दिन मन विचलित हो गया और एक दिन जल्दी जल्दी तीव्र गति से जा रहे थे और जाते जाते नारद जी महाराज पहुंच गए बद्रीनाथ धाम में। कहां? वहीं विराजमान थे चारों भाई, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। जब चारों भाई बैठे हुए थे तो नारद जी जब जा रहे थे तो उन्होंने पूछा, महाराज आप इतनी तीव्र गति से कहां जाते हो? कथम ब्रह्मादि मुकाम कुचिंता न तरवो भवान तुदीयतो गभ्यते कुत्र कुत्रश्च गमने तव। हे नारद जी, क्या बात है? आप कहां जाते हो? इतने उदास लगते हो, क्या बात है? और वैसे तो कहते हैं कि नारदो देव दर्शन, नारद जी का यदि दर्शन किसी को हो जाए तो समझ लो कि परमात्मा से मिलने का रजिस्ट्रेशन पक्का होगा। अब जब परमात्मा से मिलने का रजिस्ट्रेशन कब पूरा होता है? तो जब नारद जी निराश दिखे तो जब सनत कुमारों ने पूछा तो नारद जी ने सनत कुमारों के चरणों में गिर करके और बोले, बताओ महाराज, इस संसार में जब मैं आया तो मैंने सर्वश्रेष्ठ सबसे पहले पृथ्वी माता को माना कि अहम तो पृथ्वी ज्ञातो सर्वे ममामृतम पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। महाराज, जब मैं पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ मानकर के आया तो मैं अहम ही पृथ्वी ज्ञातो सर्वामृता पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। महाराज, मैं सेतुबंध रामेश्वर गया, कुरुक्षेत्र गया। सत्य कहता हूं महाराज, मुझे कहीं शांति प्रदान नहीं हुई। संतों का सम्मान समाप्त हो गया, बुजुर्गों का मान सम्मान समाप्त हो गया। आजकल आप घर में जाओगे तो घर में भी सासू माँ की नहीं चलती, नई बहू की चलती है। और वैसे आज का जमाना भी है, चलनी भी चाहिए। अगर बहुओं की नहीं चलेगी तो फिर सासू क्या करेगा? बहुओं की चलनी चाहिए। कि तरुणी प्रभुता गए साल को बुद्धिदायक कन्या विक्रेण लो दम्प्यति वे न कल्कनम। सनत कुमार बोली, घर में चलती है नई बहुओं की तो कोई बड़ी बात नहीं है, चलनी भी चाहिए। लेकिन यदि घर में कोई बड़ा कार्य हो तो फिर बुजुर्गों से भी सलाह लेनी चाहिए। लेकिन आजकल कोई नहीं है। हमारे ब्रज में कहावत भी है कि दीवाली बिगाड़े यारो और घरे बिगाड़े। मैं तो यूं नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे साले साहब तो यही हैं, कह दूंगा तो बुरा लग जाएगा। इसको तो आप ही कहिए। कहते हैं मकान जब हम बनवाते हैं और मकान में जब दीवार खड़ी करेंगे और जब ज्यादा अलमारियां निकलवा दोगे तो वो दीवार क्या होगी? कमजोर पड़ जाएगी, क्योंकि सिंगल ईंट की रह जाएगी।
उसी प्रकार से अगर ससुराल से सलाह ले ली तो घर की दीवार कमजोर पड़ जाएगी। अब सोच लो, जिसको कमजोर पाड़नी है तो सलाह लीजिए, और अगर मजबूत रखनी है तो फिर बुजुर्गों की सलाह लीजिए। इसीलिए तो कहते हैं, और इसका प्रमाण भी है, आपने सुना होगा महाभारत में मामा शकुनी हुए, बस केवल यूं कर करके उसने पूरा चौपट। वैसे मामा तो 3 हुए हैं, कंस मामा, माहिल मामा और शकुनी। लेकिन जो कार्य शकुनी ने किया है वो संसार में किसी ने नहीं किया है। कि काली धर्मेण मित्रेण धार्यते वादिता धुना। भैया, ये हमारा तुम्हारा वो नहीं है, ये केवल काय का असर है, कलयुग। वैसे कलयुग खराब युग नहीं है, कलयुग सम कोई आन युग जो नर करे विश्वास। कलयुग के समान कोई युग नहीं है, क्योंकि जो चीजें आप सतयुग त्रेता में तपस्याएं करनी पड़ती थी, कई जन्म बीत जाते थे, लेकिन कलयुग में क्या है, यह कल जोग करे परम प्रतापा, यह कल योग करे परम प्रतापा। यह कलयुग कर परम प्रतापा, यह कल योग करे परम प्रतापा। मानस पुण्य होई नहीं पापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे नर उतर पारा, सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पारा। यह कलयुग करे परम प्रतापा, यह कलयुग का परम प्रताप। कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल भवतर नहीं प्रयास। कलयुग करे परम प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। पापा शब्द भी उसी में आता है कलयुग में। पहले कितने बढ़िया लोग थे, पिताजी कहते थे, कहते थे ना, आजकल के पापा, एक पाप नहीं 2 पापा, तो माने 2 पाप कर रहे हैं, एक बार नहीं। अब एक तो यूं ही कह देते हैं डैडी, हो गई डैड, ये कोई शब्द है? अरे भागवत जी में तो कहीं इंग्लिश का कोई वाक्य नहीं लिखा है। मैंने तो अपने जीवन में आज तक 75 कथा कर ली, लेकिन मैं अंग्रेजी पढ़ाई नहीं, क्योंकि अंग्रेज तो गए और इन लोगों के लिए अंग्रेजी छोड़ गए। तो ये क्या है? कलयुग। कलयुग सबसे बड़ा युग है। तो कहते हैं कि एक बार जब नारद जी जब जा रहे थे, तो जब सबकी बुद्धि बिगड़ गई, तो सनत कुमारों से नारद जी कहने लगे, महाराज
मैं जब वृंदावन में गया और वहां जाकर के मैंने महाराज एक कौतूहल देखा कि एक युवती बैठी हुई है और उसके पास में दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं। और जब मैं तीव्र गति से जा रहा था महाराज, तो उस स्त्री ने, उस माता ने मुझे आवाज दी कि भो भो साधु चढ़म पृष्ठ मम चिंतामपि नाशयम्। महाराज आप भो साधु, आप पहले मेरे पास में आए। और महाराज मेरे पास में आकर के आप मेरे कष्टों की निवृत्ति करें। नारद जी जैसे ही उस स्त्री के बुलाने के पास में पहुंचे, तो जाकर के पूछा, देवी बताइए कि दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा हरगम पर। उस स्त्री के पास में मैंने जाकर के दर्शन किया और उसमें मैंने उसका परिचय पूछा, देवी आप कौन हो और आपके पास में जो दो पुरुष पड़े हुए हैं इनका परिचय क्या है। जैसे ही मैंने पूछा तो उसने बहुत सुंदर जवाब दिया, अहम भक्ति रीते क्या तम इमयो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगी नजर जरो। कहने लगे मैं भक्ति हूं और इसी नाम से मैं इस प्रसिद्ध हूं। और आप कहती हो कि ये दो पुरुष कौन हैं? ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो देवी इनका बुढ़ापा कैसे आ गया? तब भक्ति देवी अपना परिचय देती है कि उत्पन्नो द्रवणे सा वृद्धो कर्णाटिके गता क्वचिकम किता महाराष्ट्रे गुर्जरे न जीवना तागता। महाराज मेरा जन्म जो हुआ उत्पन्न देश में, द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और वृद्धो कर्नाटक में जाकर के मैं युवा हुई। कुंच महाराष्ट्र, महाराज कहीं कहीं में जाकर के और महाराष्ट्र में मेरी पूजा हुई, मेरी भक्ति हुई। उसके बाद में जब मैं गुजरात में गई और गुजरात में जाकर के भक्ति में एक युवती हो गई और जैसे ही धीरे धीरे जीवनता गता इदम स्थाने प्रतिज्ञा विषेगस्म्यम ते मया। महाराज जब मैं वहां से कुछ दूर जाकर के जब चली और सुंदरपुरी नगर, सुंदर नगरी वृंदावन में मैंने जैसे ही प्रवेश किया महाराज, तो मैं तो युवती हो गई और मेरे पुत्र जो थे ज्ञान वैराग्य, इनका बुढ़ापा गया। किसृण्वाहीन वालेन युगे दारुण्यते कली तेन लुप्तेन सदाचार्यो योर्गमागे तपास च। नारद जी, तो नारद जी ने मन में विचार किया तो क्या करना चाहिए। तो नारद जी ने सबसे पहले प्रयास किए और
ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए वेद वेदांत का गीता का पाठ किया। लेकिन जब तक नारद जी पाठ करते तब तक तो उनके बुढ़ापा दूर हो जाता, और जैसे ही विराम देते फिर वो बुढ़ापे में आ जाते। तब उन्होंने एक बार भगवान की प्रार्थना की। तब एक आकाशवाणी हुई कि आप यदि भक्ति के कष्टों की निवृत्ति करना चाहते हो तो सत्कर्म सूचिकम नूनः ज्ञान यज्ञ स्मृते बुधे श्रीमद् भागवती लापा सातु गीता सुखादवे। हे नारद जी, आप यदि ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो तो कोई सत्कर्म करो। तो नारद जी कहने लगे सनत कुमार जी से, महाराज ये बताइए कि उस आकाशवाणी ने जो कहा है कि सत्कर्म सूचकम नूना ज्ञान यज्ञ स्मृति बुधई श्रीमद् भागवती वाता सुरलाम अपि दुर्लभा सातु गीता सुखादवी। महाराज तो ये सत्कर्म क्या है और ये सत्कर्म कैसे करना चाहिए? उन्होंने कहा, महाराज आप सर्वोत्तम साधन यदि कोई है तो केवल श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। यदि उसका श्रवण करा दिया जाए ज्ञान वैराग्य को तो उनका बुढ़ापा दूर हो सकता है। नारद जी ने कहा, महाराज ये बताइए कि मैंने वेद वेदांत का पाठ किया। सनकादि कहने लगे, महाराज वेद वृक्ष है और भागवत उसका पका हुआ फल है, जिसमें भी वो पका हुआ फल सुख के मुख लगने से मीठा हो जाता है। ऐसे भागवत रूपी अमृत पान करने से ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा भी दूर हो जाएगा। नारद जी तो आज सनत कुमार से कहने लगे, महाराज तो आप भागवत रूपी अमृत कौन पान कराएगा बताइए। सनकादियों ने से कहने लगे, महाराज आप ही हमको भागवत कथा का पान कराइए। अब नारद जी सनकादि ऋषि कहने लगे, महाराज अगर भागवत करोगे तो आपको गृहिणी के साथ में बैठना होगा। अब नारद जी बताइए, नारद जी तो के तो कोई पत्नी है नहीं, और भागवत की कथा बिना पत्नी के सुननी नहीं चाहिए, फिर कैसे हो? नारद जी ने कहा, महाराज देखो मैं तो विरक्त हूं, और ये गृहस्थियों में होता है, और विरक्त संत के लिए कोई उपाय नहीं। विरक्त तो सुन सकता है। उन्होंने कहा, तो ठीक है कोई बात नहीं है, आप कथा बताइए। सुंदर व्यास मंच बनाया, और व्यास मंच बनाकर के उस पे चारों भाई अपने विराजमान हुए। नारद जी आज स्वयं अपना आसन डाल करके परीक्षित बन करके और 3 आसन और बिछा करके भक्ति ज्ञान और वैराग्य के लिए विराजमान हुए। भक्ति से कहा, देवी आकर के आप विराजमान हुई। इधर धीरे धीरे जब भागवत की कथा प्रथम दिन प्रारंभ हुआ, ज्ञान वैराग्य भागवत रूपी अमृत का पान कर रहे हैं। उसी समय पे क्या हुआ कि धीरे धीरे संत जनों की मंडलियां आने लगी। अब तो कथा इतनी बढ़ गई कि संत पूरे पांडाल में अब तो कुंभ कैसा वातावरण बन गया, जैसे कुंभ में पब्लिक संत इकट्ठे होते ना, ऐसा वातावरण बने। हजारों संत जनों की भीड़ लगने लगी, बड़ा आनंद आने लगा। सुंदर भागवत की कथा का
व्याख्यान करने लगे और ज्ञान वैराग्य की उस महिमा का रसास्वादन करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि शास्त्र के बारे में कभी शंका नहीं करनी चाहिए, और जो शंका करते हैं वो भगवान का अपराधी होता है। आज जैसे ही भक्ति देवी विराजमान थी, सनत कुमार जी कथा सुना रहे थे, उसी समय पे नारद जी ने एक प्रसंग कर दिया। महाराज, नारद ने पूछा, महाराज ये बताइए, भक्ति भागवत जैसे कोई भक्त व्यक्ति अगर भागवत श्रवण करे तो उसका मोक्ष हो जाता है, और कोई अगर पापी व्यक्ति भागवत श्रवण कराई जाए तो उसका मोक्ष हो सकता है? और वो भी कैसा पापी हो, जिसने जीवन पर्यंत तक परमात्मा का कीर्तन किया, भजन नहीं किया, केवल दुष्ट कर्मों में लगा रहा। कि ये मानव पाप ग्रस्त सर्वदा सदा दुराचारस्य विमार्ग क्रोधादग्ने दुग्धा कुटलाश्च कामाभि सप्तान यज्ञ न कलो पुनन्ति ते। महाराज, मैं तो यहाँ तक, सनत कुमार कहने लगे, हम तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर जीवन पर्यंत तक जिस व्यक्ति ने पाप कर्म किया हो और यदि गलती से भी वो भागवत कथा का रसास्वादन कर ले तो उस व्यक्ति का भी मोक्ष हो जाता है। और आप कहते हो कि जीवन पर्यंत पाप कर्म। महाराज, मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूं कि तुंगभद्रा तटे पूर्व भूत्पन्नेन मुतात्मना यत्र वर्णे स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तथा पर। कहते हैं एक तुंगभद्रा तटी नाम की एक नदी थी, और उस नदी के किनारे एक सुंदर नगर था जिस नगर का नाम था उत्तम नगर। और उस उत्तम नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। क्या था? आत्मदेव। बड़े कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण थे और प्रतिदिन देव स्थानों पर जाते, परमात्मा का भजन करते। और उनकी एक पत्नी थी, वो बिल्कुल उनके विपरीत थी। यथा नाम तथा गुण, जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका काम था। और उनका नाम था धुंधली देवी। आत्मदेवी जी तो पूरे दिन पूजा पाठ करने के लिए जजमान के यहाँ चले जाते। उनका अकेले का साम्राज्य रहता तो वो क्या करते, कभी तो सामने वाले पड़ोसी से झगड़ा करना, कभी बगल वाले पड़ोसी से झगड़ा करना, कभी इधर वाले पड़ोसी से झगड़ा करना। और जैसे आते तो सबसे पहले हाथ जोड़ करके ऐसे खड़ी हो जाती कि जैसे माता सती अनुसुईया के बाद में इनका ही नंबर आता है। और भागवत में तो लिखा है अति भक्ति चोरेण लक्षण। समझ लो, जो ज्यादा भक्ति दिखाए तो उसका मामला थोड़ा बेकार है। अति भक्ति चोरेण लक्षण, तो ज्यादा भक्ति दिखाए तो समझ लो क्या तो चोर है, क्या अंदर से गड़बड़ है। उसी प्रकार क्या हुआ कि
धुंधली देवी का यही साम्राज्य चलता रहा। पंडित जी महाराज रोज जाते आते और भगवान तो कहते हैं कि बनावटी प्रेम मैं किसी का नहीं चाहता कि कोई मुझे बनावटी प्रेम करे। भगवान चाहते हैं क्या? भगवान नहीं चाहते कि कोई मुझे गलत निगाह से देखे। भगवान तो क्या चाहते हैं कि निरमल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल चित न भावा। मोहि कपट छल केवल मुझे तो केवल कि भाव बिना कुछ भी दो तो मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दो तो मुझे स्वीकार। भाव से एक फूल मुझे दे दो, बस मैं वही चाहता हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जीवन में श्रद्धा भाव सबसे ज्यादा जरूरी है, और हम जिसके प्रति भाव रखेंगे वो हमारी अंतिम आत्मा की इच्छा को जरूर पूरा करेगा। वही आत्मदेव जी महाराज थे, और आत्मदेव जी महाराज के मन में एक दिन उन्होंने अपने घर में एक तुलसी का बिरवा लगाया और एक गाय को रखते थे। कुछ दिन बाद देखा तो उस तुलसी के बिरवा में रोज प्रतिदिन जल देते, लेकिन वो तुलसी का बिरवा सूख गया। गाय को खूब चारा खिलाते, खूब उसकी सेवा करते, लेकिन वो बांझ हो गई। एक दिन पड़ोसी आए और आत्मदेव जी से कहने लगे, महाराज आपके घर में एक तुलसी का बिरवा था, वो कहाँ है? आत्मदेव जी ने कहा, मैं रोज जल तो रोज देता था, लेकिन क्या करें भैया, जल देने के बावजूद भी वो तुलसी का बिरवा सूख गया। तो फिर महाराज आपके यहाँ पर एक गाय थी, उस गाय का क्या हुआ? मैंने उसकी भी खूब सेवा की, लेकिन वो वहां जो हो गई। क्या करना चाहिए? अब तो पड़ोसियां जब किसी को थोड़ी सी कमी मिल जाती है ना पड़ोसियों को, तो फिर वो ज्यादा कमी निकाल देते हैं, क्योंकि एक के सुख को देख करके दूसरे को कभी शोभाता नहीं। एक बार क्या हुआ कि दो पड़ोसी थे, दो पंडित जी महाराज थे, दोनों भैया भैया थे। अच्छा, उनकी जो पत्नियां थी ना बड़ी विचित्र थी। एक पंडित जी थोड़े से कर्म कांड में ज्यादा विद्वान थे और एक थे थोड़े कमजोर। तो वो एक तो धन कमा करके लेकर के आते और खूब उनकी मौज चकोड़ती। अब एक कमजोर थे तो वो कम थे। अब जिनके पास ज्यादा धन था उस धन को देख करके वो दूसरे वाले जो गरीब थे वो चिढ़ते। एक बार क्या हुआ कि जो गरीब वाले थे ना, तो वो तपस्या करने के लिए वन में चले गए भगवान के मंदिर में। तो भगवान की जब तपस्या की तो भगवान ने उनको एक संक दिया कि आप इसकी रोज प्रतिदिन 1 घंटे पूजा करोगे, आप इससे जो कामना करोगे वो चीज आपको प्राप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा ये तो ठीक है। वो लेकर के पंडित जी महाराज चले गए और घर जाकर के उन्होंने क्या क्या, लेकिन इसकी एक विशेषता है, आप इससे जो चीज मांगोगे वो पड़ोसी के यहाँ डबल हो जाएगी।
अब उसने मन में विचार किया ये तो मैं चाहता ही नहीं था और ये ही मेरे साथ फिर हो गया। उसने कहा तो चलो कोई बात नहीं है। उसने एक दिन कहा कि इसकी परीक्षा लेकर के देखते हैं। उसने कहा महाराज मेरे घर में 2 बढ़िया सी मोटरसाइकिल आ जाए। अब उसके घर में 2 आई तो पड़ोसी के जो बड़ा भाई था उसके घर में 4 हो गए। उसने सोचा ये तो मामला गड़बड़ है। उसने कहा इसके लिए तो कुछ, अब जलन होती ही गलत है। उसने कहा महाराज मेरी एक आंख फूट जाए। उसने सोच लिया पड़ोसी की दोनों फूटेंगी। अब उसकी एक फूटी, पड़ोसी की दोनों फूट गई। उसने कहा कि इसका अंत तो करना है। उसने कहा महाराज मेरे आंगन में एक कुआं खुद जाए। अब बताओ उसके में एक खुदेगा तो पड़ोसी के में कितने खुदेंगे। अब जैसे ही उसके में एक खुदा और पड़ोसी के यहाँ 2 खुदे, जब जैसे ही चलते चलते गए और पड़ोसी की दोनों आंख नेत्र विहीन था तो वो कुएं में गिर कर के मर गया। और उस तो जलन जो होती है ना वो बहुत बुरी होती है और ये माताओं में थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन मैं माताओं की बुराई नहीं करूंगा, क्योंकि अगर बुराई करूंगा तो कल से ये कथा सुनने नहीं आएंगे तो फिर मैं किसको सुनाऊंगा। और मेरा तो नियम है कि मैं कहीं भी कथा करने जाता हूं तो माताओं को सबसे आगे रखता हूं, क्योंकि आजकल जब सरकार इनको आगे रख रही है तो मैं इनको पीछे कैसे छोड़ूं। राष्ट्रपति कौन है भाई कांग्रेस की? कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? सोनिया गांधी। महिला सीट है। राजस्थान की मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे। और सरपंची पे भी महिला खड़ी हो रही। हर चीज पर जब महिला आगे तो मैं भागवत में पीछे क्यों छोड़ूं। तो इसलिए मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि माताएं कल से ज्यादा हो रहा है। इनसे तो इनकी तो जितनी बड़ाई कर लोगे उतना फायदा है। कहते हैं आत्मजीव जी को बड़ा कष्ट हुआ। अब तो बगल वालों के ताने सुनने के लिए मिलने लगे। आत्मदेव जी ने विचार किया कि मुझे ऐसा लगता है मेरे घर पुत्र नहीं है, इसलिए मेरे घर में तुलसी का बिरवा सूख गया और मेरे घर में गाय बांझ हो गई। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे घर संतान ना होने से मेरे कुल पवित्र नहीं हो सकता। मैं अगर अपने कुल के देवताओं को अगर जल भी दे दूं, दान कर दूं, तो वो भी उनको कड़े गरम तेल की तरह लगता है। इसलिए मैं आज हट पकड़ करके एक बड़े के पेड़ के नीचे जाकर के जंगल में बैठ गए कि इधर से कोई भी संत महात्मा निकलेगा तो मैं उससे यही वरदान मांगूंगा कि मेरे कोई संतान की प्राप्ति हो जाए। और एक बड़े के पेड़ के नीचे बैठ करके और जोर जोर से रुदन कर रहे थे। वहां रास्ता थी तो वहां उसी जगह से एक संत महात्मा आए और संत महात्मा आकर के जब आ रहे थे और उसी समय पे वो रो रहे थे कि धिग्यम जीवनम प्रजाहीनम धिग्यम गृहेन प्रजाविना धिग्यम चात्मनम प्रतस्याना धिग्य कुले सतितम विना। आज मेरे कुल को भी धिक्कार है कि मेरे कोई संतान नहीं है। ऐसे रो रहे थे। जैसे ही बगल में संत महाराज पधारे और संत महाराज ने देखा, मुझे प्रतीत होता है कि ये तो कोई विद्वान ब्राह्मण प्रतीत होता है। और इस ब्राह्मण को रोता क्यों? और उसके पास में जाकर के पूछने लगे, कथम रोषितम विप्रम त्वा काम ते चितम ताबलीयसे बदंता सत्त्ववामहिनं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। महाराज ये बताइए, कथम रोषितम विप्रा
काम तुम चितावलीयसी। महाराज ये बताइए कि आपके रोने का, दुखी होने का कारण क्या है? काम काम चिंता वाला बलीयसी। महाराज क्या चिंता है आपको जो आप इतनी जोर जोर से रोते हो? बदम तो सत्वाम हम स्वस्य दुखस्य कारणम। महाराज आप अपने सुख और दुख का कारण मुझे बताइए। आप तो कोई विद्वान ब्राह्मण मालूम होते हो। अब तो जैसे ही आत्मदेव जी ने सुना, तुरंत जाकर के संत को देख करके उनके चरणों में लेट गए और कहने लगा प्रभु से, हे महात्मा जी, मैं बहुत बड़ा दुखी हूं, अभागा, मेरे कोई संतान नहीं है, लेकिन मैंने भी आज दृढ़ निश्चय किया है कि जब तक कोई संत महात्मा मुझे संतान का वरदान नहीं दे देगा तो मैं घर के लिए नहीं जाऊंगा, यहीं अपना सर पटक पटक करके अपने प्राणों का बलिदान कर। संत ने कहा नहीं, लेकिन आत्मदेव जी आप संतान के लिए रोते हो। आपको यदि पुत्र बनाना है तो मेरे गोविंद को बनाइए, मेरे कन्हैया को बनाइए। आप इतनी जोर से रोते हो। उन्होंने कहा महाराज, आप लोगों के सामने अगर कोई कुछ प्रसंग रख दे तो आप फिर दुनिया के झंझटों को रख देते हो। महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल एक संतान का वरदान चाहिए और मुझे संतान की प्राप्ति करा दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुच्चतम गिजा प्रजा रूपे बलित्या कर्म तो गते विवेके तु क्षमा सद्या जिता संसान सागर। महाराज मुझे तो पहले ही पता था कि आप मुझे ज्ञान दोगे। मैं आपका ज्ञान लेने के लिए नहीं आया हूं, मुझे तो केवल आप एक शिक्षा दीजिए, मुझे केवल पुत्र प्राप्ति का वरदान चाहिए। उन्होंने कहा तो वरदान, कौन सा वरदान चाहते हैं? संत ने कहा मैंने आपके मस्तक की रेखा को देखा है, आपको तो 7 जन्म तक तो पुत्र की प्राप्ति नहीं है और आप कहते हो कि मुझे पुत्र का वरदान दे दो। बताओ कैसे दे दो? आपके तो 7 जन्म तक पुत्र की प्राप्ति नहीं है। उन्होंने कहा कुछ भी हो, लेकिन मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दो। संत ने कहा हट पकड़ गए। तो संत ने क्या किया, अपने बगल में एक झोली टंगी हुई थी, उसमें हाथ दिया और हाथ दे करके उसमें से एक फल निकाला और फल निकाल करके संत ने गोकर्ण आज आत्मदेव जी को दिया और कहा महाराज देखो इसके नियम हैं, उन नियमों का पालन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो लड़ाई झगड़े बंद करने पड़ेंगे, झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा, सुबह जल्दी स्नान करके भगवान की पूजा अर्चना वंदना करनी पड़ेगी। इन नियमों का अगर पालन करोगे तो आपके सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। फल देकर के संत चले गए। आज इधर आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न मुद्रा में आकर के और अपनी पत्नी से कहा देवी आप इस फल को खाइए, हमारे संतान की प्राप्ति होगी। पत्नी ने उनके मन को रखने के लिए फल को ले लिया और उसके बाद में जब चले गए तो अपनी सहेली के पास में जाकर के कहा देवी बहना तुम्हें पता है आज मेरे पति कहीं से कोई फल लेकर के आए हैं और उनके नियम हैं, मैं ना तो नियमों का पालन कर सकती ना अपने गर्भ में बालक को धारण कर सकती। गर्भ में जब बालक आ जाएगा तो मैं तो भोजन नहीं कर पाऊंगी, मैं भूखी रह जाऊंगी, मर जाऊंगी। उसने कहा तो क्या बात है, फिर क्या करें। सहेली के कुछ दिन बाद पुत्र होने वाला था।
उसने कहा देखो तुम एक काम कर सकती हो, जहां खाने वालों की लाइन लगी है वहां खिलाने वाले नहीं है, और जहां खिलाने वाले हैं वहां खाने वाले नहीं है। तो कहीं तुम ऐसा करो, तुम्हारे पास धन नहीं है और मेरे पास धन की कमी नहीं है, मैं आपको धन दे दूंगी और कुछ समय बाद जब आपके पुत्र हो तो आप मुझे अपना पुत्र दे देना। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया। उसकी धन की व्यवस्था हो गई। अब उसने कहा तो फिर इस फल का क्या करें? उसने इसकी फल की परीक्षा लेने के लिए गाय को खिला दो। अब गाय ने तो सारे नियमों का पालन कर लिया, ना लड़ती, ना झगड़ती, ना किसी से बोलती, ना चालती, मौन साध करके रहती। अब तो जैसे ही पहला महीना हुआ, धुंधली देवी ने अपने पेट से कपड़ा बांधना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे जैसे ही तीसरा चौथा महीना हुआ, फिर कपड़ा बांधना प्रारंभ कर दिया। अब तो जैसे ही पति आते और कहती देवी थोड़ा जल भल करके लाओ, तो कहती भैया स्वामी मेरे को थोड़ा तकलीफ होती है, आप ले आओ। आत्मदेव जी को बड़ी प्रसन्नता होती है कि मेरे घर पुत्र होने वाला है। अब उनको क्या पता था कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं स्त्रिया चरित्र पुरुषस्य भाग, स्त्री के चरित्र को और पुरुष के भाग्य को कोई पहचान नहीं सकता। अब जैसे ही आत्मदेव जी प्रसन्न होकर के चले गए, आत्मदेव जी जब गए तो कुछ दिन बाद जब जैसे ही उसके बालक हुआ, तुरंत उसने अपना बालक लाकर के उनको दे दिया और लाकर के उसने कपड़े खोल करके कहा अब तो मेरे पुत्र की प्राप्ति हुई है। जब शाम को आए और उन्होंने बड़ा प्रसन्न हुए और कहती महाराज मेरे दूध नहीं निकल रहा। अब उन्होंने दूध की व्यवस्था करी कह करके और अब उसका लालन पालन करने लगे। एक दिन आत्मदेव जी ने कहा देवी हमारे पुत्र प्राप्ति हुई है, अब तो हम अपने पुत्र का नाम अपने नाम से मिलता जुलता रखेंगे। मेरा नाम है आत्मदेव और बेटे का नाम रखेंगे परमात्मा देव। धुंधली ने जैसे ही सुना भड़कने लगी, महाराज 9 महीने गर्भ में मैंने रखा और नाम आप अपने नाम से मिलता जुलता रखा। ऐसा नहीं, नाम मेरा नाम है धुंधली और पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। आत्मदेव जी सीधे थे, कह दिया चलो कोई बात नहीं देवी आप अपने नाम से मिलता। अब तो उसका नाम धुंधकारी रख दिया गया। इधर कुछ दिन बाद गाय के भी पुत्र हो गया फल खाने से, तो उसका संपूर्ण शरीर जो था मनुष्य के जैसे और जो कान थे उसके जो थे गाय के जैसे। जैसे जन्म हुआ आज गोकर्ण जी महाराज का उनका नाम गोकर्ण रख दिया गया। अब तो गोकर्ण जी महाराज बड़े विद्वान हुए। शास्त्र कहते हैं गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकाली महाकाला। गोकर्ण जी महाराज बड़े विद्वान हुए और धुंधकाली अब तो धीरे धीरे जैसे ही बड़ा होने लगा। अब तो बड़ा होता, माँ पैसे दे देती ले जाता, मित्रों के साथ में बैठने लगा, थोड़ा इतना बड़ा हो गया। अब तो धीरे धीरे कंचा खेलने लगा। कंचा क्या जानते हो ना? अब कंचा खेलते खेलते कंचों में पैसे लगाने लगा। अच्छा एक बालक जिस घर में हो तो सोच लेना उसके बिगड़ने के चांस ज्यादा रहते हैं। एक संतान और एक संतान अगर हो, अगर उसके संस्कार अगर सही हो गए, अनुवादशीलस्य, जिस बालक में संस्कार अच्छे होंगे तो वो फिर गुणवान होगा, तो प्रत्येक व्यक्ति को देख करके झुकेगा और वो कुल को पवित्र कर देगा। और यदि दुष्ट हो गया तो वो घर को नरक का अड्डा बना देता है। आज धुंधकाली जैसे ही बिगड़ने लगा, अब तो धीरे धीरे बड़ा हुआ, जुआ पत्ता खेलने लगा, पैसे लगाने लगा। माँ से मांगता, माँ दे देती, ले जाता और बाहर चला जाता।
और बड़ा हुआ। अब जब पैसे बीत गए तो अब सोना चांदी ले जाने लगा। अब आत्मदेव जी भी बूढ़े हो गए, वो भी कमा नहीं पाते। उनने विचार किया क्या करना चाहिए। तो आत्मजीव जी उसको डांट फटकारने लगे। अब क्या वो डटेगा? एक दिन आत्मदेव जी धुंधकाली जी के पास में जब जैसे ही डांटने लगे तो उनसे चुप बोला, आप तो चुप रहिए, आप बूढ़े हो गए हो, आपकी बुद्धि सटिया गई है। उन्होंने सोचा देखो अब तो ये हर जगह हमारे अपमान करने लगा। अब तो धीरे धीरे उसने दारू पीना प्रारंभ कर दिया, मांस मदिरा खाना प्रारंभ कर दिया। अब तो जहां आता घर में जगह जगह मांस के टुकड़े, जगह जगह हम दारू मदिरा पान करने लगा। अब जैसे ही मदिरा पान करने लगा, एक दिन पिताजी ने कहा ये तो नरक का अड्डा बना दिया। उस संत ने सही कहा था, मैं तो बिना पुत्र के ही ठीक रहता। आज आई समझ में। इधर भगवान गोकर्ण जी महाराज बड़े हुए। एक दिन पिताजी गोकर्ण जी महाराज से कहने लगे, बेटा आप मेरा मार्गदर्शन करिए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूं अपने पुत्र से। उसने घर को नरक का अड्डा बना दिया। गोकर्ण जी ने आज आत्मदेव जी को बहुत उपदेश किया, और उपदेश करने के बाद में कहा, पिताजी आप तो वन में जाइए, वन में जाकर के परमात्मा का भजन करिए। आत्मजीव जी के उपदेश से आज वन के लिए चले गए। कि चल रे हंसा अमर लोक, यहाँ कोई नहीं है तेरा। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा। इतना कहकर के गोकर्ण जी महाराज ने कहे तो मन के मारे बन गए वन तज बस्ती मुंह। अब तो वन में जाकर के खटपट मिट गई। इधर क्या हुआ कि जब चले गए उसके बाद में अब तो वो माता जी को मारने लगा, घसीटने लगा। माता भी अपमानित होने लगी। एक दिन माता जी ने क्या किया, रात्रि में उठ करके गई और कुएं में जाकर के अपना प्राणांत कर दिया, वो भी मर गई। पिताजी वन के लिए चले गए, माताजी कुआं में गिर करके मर गई। अब तो उसने क्या किया कि जाकर के और 3 वेश्याओं को ला करके अपने घर में रख लिया। अब तो चोरी करने जाता, काली पट्टी बांध करके चोरी करने जाता, और चोरी करके जब लौट करके आता तो एक दिन 2-3 बार पकड़ा भी गया। गोपियों ने एक दिन मन में विचार किया कि कहीं ये चोरी करते कहीं पकड़ा गया तो ये हम सबको मरवा देगा। रात में आया, गोपियों ने तीनों ने सलाह बनाई, और क्या किया वेश्याओं ने सलाह बना करके जब रात्रि में खटिए पे सो रहा था उसको रस्सी से कस दिया, और कस के उसके मुंह में जलते हुए अंगार भर करके और उसका प्राणांत कर दिया, और वो प्रेत योनि में चला गया। या निशा सर्वभूतानां तस्य ते जागृते नमः। अब जब मर गया, अब जगह जगह भटकने लगा आत्मदेव जी के महल में। एक दिन जब तीर्थ यात्रा करके गोकर्ण जी महाराज लौट करके आए तो गांव में जब प्रवेश किया तो उनको रात्रि भी हो गई। उन्होंने रात्रि में विचार किया, कितनी रात्रि में मैं कहां जाऊं, और अगर गांव वालों को पता पड़ गया तो मेरा स्वागत सत्कार करेंगे, इसलिए मैं क्या करूं। मैं तो केवल
अपने घर में जाकर के आज रात्रि में भजन करता हूँ, सुबह सब गांव वालों से मिल लूंगा। और अंदर जाकर के गोकर्ण जी महाराज आसन डालकर के सन्यासी पुरुष जो होते हैं रात्रि में भजन करते हैं कि या निशा सर्वभूतानां तस्य जाग्रत संशये। अब तो जैसे ही गोकर्ण जी महाराज बैठे भजन करने के लिए, तो अब तो कभी भैंसे की आवाज आए, कभी बकरे की आवाज आए, कभी किसी की आवाज आए, कभी किसी की आवाज आए। गोकर्ण जी ने सोचा ये कौन है, क्या है। फिर गोकर्ण जी महाराज ने क्या किया कि गोकर्ण जी महाराज अपने कमंडल से जल लिया और मंत्र से आमंत्रण करके जैसे ही उस छाया के ऊपर डाला, एक दिव्य पुरुष उपस्थित होकर के हाथ जोड़ करके देव रूप में प्रवृत्त होकर के खड़ा हो गया और कहने लगा, भैया मैं आपका कि अहम भ्राता तु दोषमी धुंधकारी तनामत स्वस्नेवेन दोषेण ब्रह्म तम नासितम मया। महाराज मैं कोई नहीं हूँ, मैं आपका अहम भ्राता तुद्योस्मी धुंधकाली तनामता। महाराज मेरा नाम धुंधकाली है। अच्छा, जैसे ही उसने कहा धुंधकाली है तो गोकर्ण जी कहने लगे, महाराज भैया मैंने सुना था कि हमारे भैया की मृत्यु हो गई, तो मैंने आपके नाम से गया में पिंडदान कर दी। और मैंने सुना है शास्त्रों में कि अगर गया में पिंडदान हो जाते हैं तो उस व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है। अब बताइए कैसे काम चलेगा। अब जैसे ही उन्होंने कहा, महाराज मैं 1 ग्रेड का पापी नहीं, 2 का नहीं, मैं 3 का नहीं, मैं 3rd ग्रेड का पापी हूं, इसलिए मेरा गया से मोक्ष नहीं हो सकता। उन्होंने कहा तो ठीक है महाराज, रात्रि है, सुबह आपकी मृत्यु का कोई उपाय किया जाएगा, आपका मोक्ष होगा। सुबह गोकर्ण जी महाराज ने स्नान इत्यादि किया, फिर भुवन भास्कर सूर्य नारायण से प्रार्थना की कि हे प्रभु मुझे ये बताइए कि मेरे भैया धुंधकाली का उद्धार कैसे होगा। तब भुवन भास्कर सूर्य नारायण ने कहा कि श्रीमद् भागवतम मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। महाराज जब तक आप धुंधकाली को भागवत कथा का श्रवण नहीं कराओगे तब तक उसका मोक्ष नहीं हो सकता। उन्होंने कहा तो ठीक है। अब तो गोकर्ण जी महाराज ने सवेरे सुनकर के सुंदर व्यास मंच का निर्माण किया और स्वयं व्यास मंच पर बैठ करके और धुंधकाली से कहा, भैया आप आइए, आसन डला हुआ है उस पर बैठिए और भागवत जी का श्रवण कीजिए। अब तो जैसे ही धुंधकाली आया, इधर उधर के लिए प्रेत आत्मा थी, हवा थी, इधर इधर के लिए भटकने लगी। उसने कहा तो क्या करना चाहिए। तो गोकर्ण जी महाराज ने एक 7 ग्रंथ का बांस मंगाया और कहा, महाराज आप इसमें पहली ग्रंथि में आ जाइए। और आज पहली ग्रंथि में आकर के विराजमान हुए। पहले दिन की कथा जैसे ही विराम हुआ, पहली ग्रंथि फट गई और धीरे 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 4 दिन की कथा हुई, चौथी ग्रंथि फट गई। 7वें दिवस जब कथा का विश्राम हुआ, 7वीं ग्रंथि फट गई और उसमें से स्वयं देव समान रूप लेकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। इधर भगवान के पार्षद विमान लेकर के आ गए। सुंदर विमान लेकर के आए
इधर गोकर्ण जी महाराज जब भगदड़ मचने लगी तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा ये क्या हो रहा है, और भैया धुंधकाली आप कहाँ जाते हो? उन्होंने कहा प्रभु मेरा उद्धार हो गया भैया, और मेरे लिए भगवान ने पार्षदों को भेजा है, विमान भेजा है, मैं उसमें जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कथा तो सबने सुनी है, तो इनके लिए विमान क्यों नहीं आया, इसके लिए विमान क्यों आया? उन्होंने कहा विमान इसलिए आया कि कथा को सुनने के बाद में जो मनन करता है, और कोई नहीं है, तो इसलिए आज धुंधकाली के लिए विमान आया। आजकल व्यक्ति क्या करते हैं, कथा श्रवण करने के लिए आते हैं ना, कथा करें, कथा सुनेंगे, और फिर जब ठाड़े होंगे तो पीछे से फटकार दी, ले भैया तेरी सुनी हो तो कोई दे दे। मंदिर में बैठकर भी सुन रहा है, ये नहीं करना चाहिए। भागवत श्रवण करने के बाद में घर जाकर के मनन करना चाहिए। आज हमको पंडित जी ने ये कथा सुनाई और बड़ा आनंद आया, उसमें आनंद है। तो कहते विमान आया, इस प्रकार से आज धुंधकाली का उद्धार हुआ। तो कहते ये मानव पाप ग्रस्तस्तु सर्वदा सदा दुराचारस्य विमार्गा, क्रोधाग्नि कुटलाश कामदे सप्तान यज्ञ न कलो पुनन्तु ते। महाराज अगर अंत जन्म से लेकर के मृत्यु समय तक भी अगर पाप कर्म करेगा तो मोक्ष हो जाएगा। कैसे? श्रीमद् भागवतम वाचा सप्ताह वाचनम कुरु। अगर श्रीमद् भागवत कथा का एक बार वाचन हो जाए और श्रवण कर ले तो उससे मोक्ष हो जाए। अब कुछ श्रोताओं के लक्षण होते हैं। कैसे होते हैं श्रोता? 3 प्रकार के होते हैं साहब। निर्मला श्रोता, सरोता और श्रोता। श्रोता किसको कहा जाता है? कि जो कथा को श्रवण करे और श्रवण करने वो होता है सच्चा श्रोता। दूसरा होता है सरोता, सुपारी काटने वाला। वो तो आएंगे, पंडित जी ने टेंट तो लगवाओ पर एग्जाम में पर्दा छोड़ दे, मंच तो सही बनी है, व्यास मंच तो ठीक है, लेकिन कलाकार अच्छे ना लाए, है ना? ये बन्नी भाई तो सो ही रहे हैं। माने उनका काम क्या है? सुपारी काटने की तरह कटर बहुत करते। और तीसरे नंबर के होते हैं श्रोता, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इनको ना तो कथा से काम, ना तुम्हारे कीर्तन से काम, ना व्यास जी से काम, ना बाला वालों से, ना संगीत वालों से। घर पर बच्चे सोने नहीं देते, यहाँ आकर के ऐसी जगह ढूंढेंगे कि पीठ कहाँ टिक जाए। और 4 घंटे जब कथा चलेगी तो ऐसे खर्राटे लेंगे, और बाद में जब जग जाए जयकारो लगे बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, तो उनकी नींद खुली। भैया कथा बहुत अच्छी बात है। अगर उनसे पूछो जाए कि कहा सुनो तुमने, तो ना कहें ये ना है पतो पर कथा अच्छी बात, तो वो ठीक है, बुराई तो ना कर रहे कम से कम। तो 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। आज जब कथा सुनी इसी प्रकार से, अब तो जब सबका कीर्तन होने लगा, उसी समय पे भक्ति देवी का प्रकट हुआ, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ। आज सनकादियों ने जय जयकार करके ध्वनि लगाई। आदरणीय सुखदेव जी महाराज बीच बीच में व्याख्यान करने लगे। नारद प्रहलाद सभी ऋषि आकर के और भगवान का कीर्तन करने लगे। भैया आवाज खोल देना। ना राम नाम लीनो जय हो, ना हरि को नाम लीनो, जा भरी जवानी में, और तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हे तेरे राम
जवानी में, तन राम नाम लीना भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे टुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे टुल्लू भर पानी में। आप तो ऐसे बैठ गए हो कि जैसे सिलेंडर खाली है गो भाई सकते हो। जय हो। ऐसे ही बैठो जाते हैं। कहते हैं हर किसी की जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होते हैं। क्या होता है? हर किसी की जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होते हैं, लेकिन ताली वही बजाते हैं जिनके हाथों में दम होती है। अब किसके हाथ में दम है? सभी हाथ ऊपर करके देखो। भगवान के नाम में जैसे भोजन के लिए थाली की जरूरत पड़ती है क्या? और ताले में ताली की जरूरत पड़ती है, ससुराल में साली की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार भगवान के नाम में ताली की जरूरत पड़ती है। सभी हाथ ऊपर करते हुए, और जो नहीं लेगा, हाथ ऊपर नहीं करेगा, उसको बगल में बैठने वाले की सौगंध है। अब देख ले बगल वाले अपने। तूने राम नाम नहीं लीनो या भरी जवानी में, राम नाम लीनो तन भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे टुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे टुल्लू भर पानी में। डालायो माटी में, मिट जाएगो माटी में। डालायो माटी में, मिट जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है। मिल जाएगो पानी में। तू डूब के मर जा रे टुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे टुल्लू भर पानी में। मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कछु कमाए नहीं पायो, कछु कमाए नहीं पायो, कछु कमाए नहीं पायो, कछु कमाए नहीं पायो। ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे टुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे टुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो ना हरि से प्रेम कीनो तन भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे टुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे टुल्लू भर पानी में। कर सकती भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर सकती भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति में भैया मिल जाएगी मुक्ति है। या भक्ति में भैया
जाएगी मुक्ति है। जन बालापन खोयो, तन सारो जीवन खोयो, जन बालापन खोयो, सारो जीवन खोयो, यो आना पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जन राम नाम नहीं लीनो या भरी जवानी में, ना राम नाम लीनो तन भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज उसी प्रकार से भक्ति देवी के कष्टों की निवृत्ति हुई और ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ और धुंध काली आत्मदेव कोई और नहीं है, ये अपना शरीर है। इसमें जो चार शत्रु होते हैं, काम क्रोध मोह मद, ये चार शत्रु है हमारे जो दमन करते हैं। उन्हीं से हम जो भगवान के नाम को लेते हैं वो सबका दमन कर देते हैं। वैसे भी कहते हैं ना, ये शत्रुओं का नाश कौन करता है कि जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। जिनके नाम मात्र से, किनके नाम मात्र से? शत्रुघ्न लाल जी के। तो ये शत्रुघ्न लाल जी बाहर के शत्रुओं का नाश नहीं करते, दमन नहीं करते, ये जो अंदर के काम क्रोध लोभ मोह मद जो हमारे शत्रु हैं इनका दमन करते हैं। किससे? केवल नाम मात्र से। और जब ये चीड़ हो जाते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है कि तहां काम ता राम नहीं और जहां राम नहीं काम। यदि काम मन के अंदर प्रवेश कर जाएगा तो प्रभु राम का कभी प्राकट्य नहीं हो सकता है हृदय में, और जब राम जी प्रकट हो जाएंगे हृदय में तो कभी काम प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए जीवन में हमको तो केवल भगवान की भक्ति से मतलब है। कलो केशव कीर्तनम, कलयुग में केवल कीर्तन ही प्रदान है। इसलिए परमात्मा की ज्यादा से ज्यादा भक्ति करें, कीर्तन करें। अब माताओं के लिए आज की कथा का तो यहीं विराम करेंगे, क्योंकि आज सुबह से लेकर के समय भी बहुत हो गया। हम भी थोड़ा विराम करेंगे और कल बढ़िया सुंदर सुंदर कथा होंगी। और माता भाई बंधुओं से एक एक निवेदन है, कल एक एक साथी पकड़ के लाना, नहीं लाएंगे तो तुम्हें उनकी सौगंध है बगल में बैठने वाले की। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मुझे कोई मतलब नहीं। ऐसा मत करना कि बच्चों को पकड़ लाओ, ना तो मुझे कथा करने दे ना आपको करने सुनने दे। ये भी नहीं कह रहा बच्चों को थोड़े हो तो पकड़ लाओ। और सभी को सूचना ठीक समय 11 से 4 बजे तक, 11 से 4, 11 से 5, 12 से 11 से 4, ठीक है ना। 11 से 4 का समय रखा गया है, ये हमारी कमेटी का आदेश है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के, और जहां नहीं किसी को जानकारी हो तो आप लोग उनको अवगत करा दें कि भैया जगह पे राम जानकी मंदिर पे श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, तो सभी श्रोतागण सुनने के लिए पधारें। जय हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सभी खड़े होकर के अपने स्थान पर आरती करेंगे। सभी खड़े हो जाएं। आरती के बाद प्रसाद, प्रसाद के बाद घर, और घर के बाद 11 बजे भागवत पाठ डालो। आरती प्रज्वल करो महाराज। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितां नमामि। मैं भवं भवानी
सहितं चंद्रमा मनसो जातस्यो सूर्यो जायत श्रोताय प्राणस्य मुखादग्नेन जायत। ओ तेरे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।